अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बा। आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ या उलमा को सुनो या उलमा से मोहब्बत करो। पांचवी चीज़ ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। और वो हलाकत एक तो इस किस्म की आएगी कि युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमा, के ऐसी कौम जो उलमा से दूर हो जाए, खुद भी आलिम न बने, दीन की तालीम भी हासिल न करे और किसी आलिम की पैरवी भी ना करे, ख्वाहिश नफ्स के पीछे चले और कुरान और सुन्नत के माना और मफाहिम को बिगाड़ डाले या हंसी खेल बनाए। ऐसी कौम की पहली हलाकत यह है कि उन पर जालिम और जाबिर किस्म के हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। दूसरी क्या है कि उनकी कमाई से बरकत उठा ली जाती है। और तीसरी कि यखरुजु मिनद दुनिया बगैर ईमान, कि जब वो दुनिया से निकलेंगे तो ईमान साथ नहीं होगा, ईमान की बर्बादी होगी। और इल्म है क्या कि वो कौन सा इल्म है जिसको सीखना फ़र्ज है? वो इल्म शरीयत है कि इंसान अकायद को सीखे, जो जो चीज़ उस पर फ़र्ज हो चुकी है। नमाज फ़र्ज हुई है तो नमाज के अहकाम सीखे, रोज़ा फ़र्ज हो गया तो रोज़े के अहकाम सीखे, हज फ़र्ज हो गया तो हज के अहकाम सीखे, निकाह उसने करना है तो निकाह के अहकाम सीखे, वो बिज़नेस कर रहा है, तिजारत कर रहा है तो वो तिजारत और बिज़नेस के अहकाम सीखे, अहकाम बै सीखे। अगर उस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है तो वो कुर्बानी के अहकाम सीखे कि कौन सा जानवर मैंने लेना है, कौन से जानवर में कौन कौन सी जो है वो खूबियाँ हूँ तो वो अहसन है, और अगर खामियाँ हूँ तो वो काबिल माफ़ी है, और कौन सी खामियाँ जो हैं उसके अंदर ऐसी हों जो काबिल माफ़ी नहीं है। इसी तरह अगर वो हाकिम वक्त, हुकूमत का ओहदा उसके पास है, तो हुकूमत के उस ओहदे के बारे में अहकाम शरीयत उसका जानना लाजमी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और क़यामत के दिन हर एक से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। तो अब ला महल्ला ता क़यामत दो ग्रोह लाजमी होंगे, एक सिखाने वाला, एक सीखने वाला, एक चलाने वाला, दूसरा चलने वाला। तो इसलिए हर दौर के अंदर मुफ्तियान कराम और आलिम का होना यह फ़र्ज कफ़ाया है। यानी फ़र्ज ऐसा फ़र्ज है कि अगर बिल्कुल पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर उलमा ना हो, या उस इलाके के अंदर उलमा ना हो जब मुसलमानों की बस्ती रहती है, तो फिर सब के सब जो है वो इंदल्लाह मुजरिम होंगे। जिस तरह एक बंदे ने नमाज जनाजा पढ़ ली तो सब बस्ती वालों की तरफ से अदा हो जाएगा, इसी तरह एक आलिम बन गया जिससे लोग अहकाम फ़िक़्ह सीखते हैं, अहकाम शरीयत सीखते हैं, अहकाम कुरान और सुन्नत सीखते हैं, तो फिर सब की तरफ से फ़र्ज़ कफ़ाया अदा हो जाएगा। और अगर किसी ने ये इल्म दीन न सीखा और बिल्कुल वो जाहिल रहे, दुनिया के उलूम व फ़नून सीखते रहे, लेकिन कुरान और सुन्नत को और अहकाम शरीयत को न सीखा, तो सारी बस्ती, सारा इलाका गुनाहगार होगा, फ़र्ज़ का तारिक होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाली जो दो बंदों के इल्म के इतबार से तकसीम की है वो ये है, एक है जानने वाला और एक है ना जानने वाला। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकता है? क्या मुफ्ती और मुस्तफ्ती बराबर हो सकता है? नहीं। इसीलिए फरमाया, उस मुस्तफ्ती को फरमाया, उस आमी को फरमाया, उस ना जानने वाले को कहा कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो उनसे अगर तुम नहीं जानते। किन से पूछो? अहल ज़िक्र से पूछो। और ज़िक्र क्या है? कुरान खुद ज़िक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने ज़िक्र को उतारा, यानी कुरान हमने उतारा और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। तो कुरान का एक नाम ज़िक्र है, और अहले ज़िक्र से मुराद अहले कुरान, अहले इल्म, जो कुरान मजीद फुरकान हमीद से अहकाम का इस्तिंबात करते हैं, जो शब रोज़ इसकी तगोदो करते हैं, उसके लुग़वी माना को परखते हैं, उसके इस्तिलाही और शरई माना पर गौर व फिक्र करते हैं। वो रब रसूल की मंशा के पीछे, उसको तलाश करने के पीछे अपनी सारी जिंदगी जो है वो वक्फ कर देते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी कलम और किरतास से इबारत है, जिनका शब व रोज़ इल्म, तदरीस, तालीम इसी हवाले से गुजरता है। और दूसरा वो तबका जो मुख्तलिफ शुबहाए जिंदगी के साथ ताल्लुक रखते हैं, एक रेड़ी चलाने वाला, एक दुकानदार दुकान चलाने वाला, एक मुलाजिमत पेशा मुलाजिम,
अब वो सारा दिन मुलाजमत करता है, सारा दिन रेडी चलाने वाला रेडी चलाता है, दुकान चलाने वाला दुकान चलाता है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इल्म शरीयत कमा हक को वुजू से लेकर वरासत तक तमाम अहकाम सीख सके। तो ला महल्ला वो आमी उस पे लाजिम है कि वो अहले इल्म से पूछे, और अहले इल्म जो है वो इल्म के मुताबिक फतवा दे, मसला बताए। अब इस अहले इल्म पे भी एक चीज लाजिम है, वो क्या, कि वो कुरान और सुन्नत के नसूस से अगर वो मसला नौपैद है, अभी पैदा हुआ है, तो वो इज्तिहाद करे, और इज्तिहाद भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा। और उस शख्स पे लाजिम है कि वो इस मुफ्ती के बताए हुए फतवा पे अमल करे। अगर वो दलील मांग ले तो फाबी, अगर वो दलील ना मांगे, ये जानते हुए कि मुफ्ती के पास दलील होगी, यानी मैं इसे एतबार वाला समझता हूं, बिला मुतालिबा दलील उसकी बात को मान गया तो यह तकलीद है। बिला मुतालिबा दलील, बा दलील बात को बिला मुतालिबा दलील के मानना यह तकलीद है। तो क़यामत तक दो ग्रोह रहेंगे, एक वो जो बिला मुतालिबा दलील बा दलील को तलब कर लें और दलील तलब ना करें, बा दलील बात को ले लें पर दलील तलब ना करें कि पीछे इसका सोर्सेस क्या है, मसदर क्या है, माखज क्या है, आया ये मसला अल्लाह की किताब से और आयात मुहकमात से मुस्तंबत है, आया ये मसला सुन्नत रसूल से मुस्तंबत है, आया ये मसला इजमाई उम्मत से मुस्तंबत है, आया ये मसला जो है वो क़यास और क़यास शरई से मुस्तंबत है। उसको गरज है 2 जमा 2 4, जायज है कि नाजायज है, हलाल है या हराम है। और ऐसे कई हजार हा मिसालें, सैकड़ों मिसालें हमारे सामने हैं। इमाम बुखारी के उस्ताद हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा के अल-मुसन्नफ उठाएं कि उन्होंने बाकायदा वो अबवाब बांधे कि आमियों ने पूछा सहाबा से कि ये जायज है या नाजायज है, उन्होंने कहा जायज है। आगे ना उन्होंने दलील मांगी ना इन्होंने दलील दी, उन्होंने अमल किया। तो बगैर मुतालबा दलील के बाद दलील बात को मानना यह तकलीद होती है। तो दौरे सहाबा में ताबईन सहाबा की तकलीद कर रहे थे। ताबईन के 2 ग्रोह हो गए, यानी एक अहले इल्म ग्रोह था जो फतवा देता था, और दूसरा आम तबका था मुसलमानों का जो उनसे पूछता था। इसी तरह तबाउत ताबईन का जमाना आया, तबाउत ताबईन के जमाना में, अतबाउत ताबईन के जमाना में भी 2 ग्रोह हुए, अहले इल्म ग्रोह, आम मुसलमानों का ग्रोह। पीछे सहाबा इकराम के अंदर भी 2 तरह के सहाबा थे, एक वो अहले इल्म सहाबा और एक आम सहाबा। अहले इल्म सहाबा जिनकी तकलीद और फतवा पे अमल करने का हुक्म नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे मुबारक में भी दिया था। इरशाद फरमाया था, इस्तक़रिउल कुरान मिन अरबातिन मिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मिन सालिम मिन मौला अबी हुज़ैफा मिन मुआज़ इब्न जबल व उबय इब्न काब। ये बुखारी और मुस्लिम में मुतफ़क्कुन अलैह हदीस है कि कुरान 4 बंदों से सीखो, 4 अशख़ास मुक़द्दसा से सीखो। जबकि वो कुल्लुहुम सारे सहाबा अरबी थे, उनके बाप दादा अरबी थे, जुबानें उनकी अरबी थी, फसाहत बलागत वाले थे। कुरान जिस जमाने में उतरा वो सारे वो दौर फसाहत बलागत के मलका का दौर था। वो जानते थे कि इस लफ्ज का माना क्या है, इसका मफहूम क्या है। लेकिन इस सब के बावजूद तमाम सहाबा इकराम को 4 सहाबा का पाबंद बनाया कि ये चारों सहाबा कुरान का जो माना करेंगे, मफहूम करेंगे, तुमने उनकी इत्तिबा करनी है, उन्हीं की पैरवी करनी है। अब इन चारों का पाबंद बना दिया गया। कुल्लुहुम सहाबा को 1,24,000 कमोबेश सहाबा को 4 का पाबंद किया। तो तफसीर कुरान में सब सहाबा ने इन्हीं की तकलीद की, इन्हीं से पढ़ा। एक और हदीस पाक में भी है, तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक के वरासत के मसाइल, फर्ज के मसाइल जो है वो ज़ैद बिन साबित से सीखो। ज़ैद बिन साबित इसका आलिम है, कज़ा का आलिम अली इब्न अबी तालिब है, हलाल व हराम का आलिम मुआज़ इब्न जबल है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल-जर्राह है। फरमाया अरहम उम्मती मिन उम्मती अबू बकर सिद्दीक, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लिए रहम वाला शख्स अबू बकर है। और हजरत उमर इब्न खत्ताब के बारे में फरमाया कि अल्लाह के अहकाम में ज्यादा शिद्दत वाला, अल्लाह के हुक्मों को नाफिज करने वाला उमर इब्न खत्ताब है। मेरी उम्मत में सबसे हया वाला उस्मान है। इक्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करना। तो पता चला कि हर दौर के अंदर ता क़यामत ऐसा रहेगा,
एक अहले इल्म का गिरोह होगा और दूसरा एक आम मुसलमान होंगे जो इन अहले इल्म से सीखते रहेंगे। कोई भी मसला दरपेश होगा तो वो इनसे पूछेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि कुल्लुहुम सारे के सारे अहले ईमान ही आलिम हो जाएं, ये हो नहीं सकता। अगर सारे इल्म शरीयत को सीखना शुरू कर दें, 10-12 साल यहां लगाए, फिर पढ़े पढ़ाते 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 आलिम बन जाएं, क्योंकि इल्म की तारीफ ही है ऐसा शख्स आलिम कहलाता है जो उलूम अकलिया नकलिया पर महारत तामा रखता हो। और महारत तामा के लिए जरूरी है कि बंदा पढ़ने के बाद पढ़ाए, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ाए, बलागत को पढ़ाए, मंतिक को पढ़ाए, सर्फ और नहव को पढ़ाए, उसूल तफसीर पढ़ाए, उसूल हदीस पढ़ाए, उसूल फिक्र पढ़ाए, उसूल सीरत पढ़ाए, सीरत पढ़ाए, तफसीर कुरान पढ़ाए, और उस पर फिर मुख्तलिफ उलमा की तफसीरें उसकी नज़र के सामने हूँ, फिर मुख्तलिफ फिकही आरा उसके सामने हूँ, उनमें से उन फिकही आरा में जो सबसे जय्यद आरा होगी फिर उसका इस्तेमाल करे, उस पर फतवा दे, मुफ्ता बिही अकवाल को तलाश करे। और यह हर एक के बस की बात नहीं है, अक्लें बराबर नहीं है, शऊर बराबर नहीं है, फिर माहौल बराबर नहीं है, फिर सोर्सेज किताबों का हासिल करना यह बराबर नहीं है, इतनी दौलत और अमारत बंदों के पास बराबर नहीं है कि वो हर एक के पास मुकम्मल लाइब्रेरियां हों। तो लिहाजा जरूरत है कि एक आलिम हो और दूसरा पूछने वाला हो, वरना अगर सारे आलिम बन जाए तो कार हाय पेशा हाय जिंदगी बाकी फनून की तरफ, बाकी कारोबार की तरफ कौन तवज्जो करेगा। तो ला महला एक डॉक्टर है तो दूसरा मरीज है, एक हाकिम है तो दूसरा महकूम है, एक अमीर है तो दूसरा मामूर है, एक उस्ताद है तो दूसरा शागिर्द है, एक आलिम है तो दूसरा जो है वो आमी है, एक मुफ्ती है तो दूसरा मुस्तफ्ती है। तो इसलिए ता क़यामत जो है अगर हर एक आलिम के इज्तिहादात खुलने लग जाएं तो फिर पूरा दीन जो है वो दीन इस्लाम बिगड़ के रह जाए। इसलिए जरूरी है कि जो लोग गुजर चुके उनके फतवा की रोशनी में, उनके कवायद की रोशनी में, कुल्लियात की रोशनी में जो है वो फतवा दिया जाए। मेरे कहने का मुद्दा ये है कि जो तकलीद है, ये मैं आगे जाके समझाऊंगा तकलीद का माना क्या है, मफहूम क्या है, तकलीद का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, शरई माना क्या है, इसकी अक़साम कितनी है, कौन सी किस्म जो है वो खिलाफ़े किताबो सुन्नत है, कौन सी किस्म जो है वो मुवाफ़िक़ किताबो सुन्नत है। तकलीद के बगैर कोई चारा नहीं है। इस 14वीं-15वीं सदी के ज़माना में अगर कोई अपने आप को गैर मुक़ल्लिद भी कहे तब भी तकलीद के बगैर चारा नहीं, क्योंकि तकलीद कहते किसे हैं, तकलीद कहते हैं कि वो मसाइल जो किताबों सुन्नत में नहीं, लेकिन वो कोई आलिम बताए, बादलील मसला हो, लेकिन आप पूछने वाला जो है वो लेने वाला बगैर मुतालबे दलील के उसकी बात को मान ले, इसको क्या कहते हैं, तकलीद। मैं फिर दोहरा देता हूं, तकलीद का जो इस्तिलाही माना है, बादलील बात को बेमुतालबे दलील के मान लेना, ये तकलीद है। तो क्या अहले हदीस पुराने उलमा के, अल्लामा अस्कलानी के, अल्लामा ज़हबी के, अल्लामा सयूती के, हज़रत याह्या बिन मुईन के, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के, इमाम बुखारी के और जो गुजर चुके मुहद्दिसीन, क्या उनकी जरह तादील को बगैर मुतालबे दलील के नहीं मानते कि फलां मुहद्दिस जो था वो कज़्ज़ाब था? अब इस मौलवी साहब के पास उस मुहद्दिस के कज़्ज़ाब होने की क्या दलील है? क्या जमाना एक है? लेकिन नहीं, दलील क्या है कि अल्लामा ज़हबी ने कहा, अल्लामा ऐनी ने कहा, अल्लामा अस्कलानी ने कहा, अल्लामा कुस्तलानी ने कहा, इमाम सयूती ने कहा, बस बगैर मुतालबे दलील के बाद दलील बात को मान लिया, ये तकलीद है। कोई उसूल हदीस में, फन्ने जरह तादील में उन आइम्मा की तकलीद करता है, कोई फिक्र में तकलीद करता है, कोई सीरत में तकलीद करता है। तकलीद के बगैर चारा नहीं है। तफसीर में तकलीद करता है, हदीस में तकलीद करता है, माना और मफहूम में तकलीद करता है। असरी अपने आप को जो कहते हैं, असरी का क्या मतलब है? असरी का मतलब यह है कि सहाबा किराम के फरामीन और उनके आमाल को आसार कहते हैं। तो असरी यानी उनके तरीकों को फॉलो करने वाला, सलफी सलफ के फहम पे चलने वाला। बताइए, क्या सलफ के पास जितने मसाइल थे जो इस वक्त मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक में भी लिखे हैं, इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में लिखे हैं,
और हजरत इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपनी अल-मुसन्नफ के अंदर लिखे हैं, कई आसारे सहाबा और आसारे ताबईन लेके आए। इमाम बुखारी की तालिकात उठा लें, सहाबा और ताबईन के फतावा से भरी हुई हैं, लेकिन बगैर दलील के उन्होंने उन फतवों को नकल किया जो उन फतवों को माने सहाबा के और ताबईन को, चूंकि ये सल्फ है, उस मानने वाले को सल्फ ही कहते हैं, तो ये भी तो तकलीद है। तकलीद के बगैर चारा नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर नमाज अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम तक एक पूरी एक हदीस ऐसी भी नहीं है कि जिसके अंदर एक एक चीज ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये शर्त है, ये सुन्नत है, ये मुफ्सिदात है, एक हदीस नहीं मिलेगी आपको। मुख्तलिफ हदीसों को जमा करना पड़ेगा, उनको उनमें गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अब एक बंदा एक नमाज सीखने के लिए वो हजार हा किताबें उठाए कि मैं तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक पूरी जो नमाज है वो किताबों से निकाल के फिर उसको पढ़ो, चाहे जाए कि वो इतनी 2-4 साल मेहनत करे, एक आमी बंदा, उससे बेहतर क्या है कि वो एक आलिम के पास चला जाए और आलिम उसे एक रिसाला थमा दे कि नमाज तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक के मसले इसके अंदर लिखे हुए हैं। और हुजूर ने फरमाया था, वला तनफ़िरू, नफरतें ना फैलाओ, मुश्किल दीन ना करो, आसान करो, बशरू, खुशखबरियां बांटो, यस्सरू, आसानियां करो। तो आसानी क्या है? फुकहा ने और हमारे अकाबरीन ने वो पूरे मसाइल जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर बिखरे पड़े थे उनके अंदर गौर व इज्तिहाद करके, मसाइल को इस्तिंबात करके तकबीर तारीमा से लेकर बल्कि तहारत से लेकर सलाम तक के सारे मसाइल लिखकर एक आमी बंदे को पकड़ा दिए ताकि उसके लिए नमाज सीखना आसान हो जाए। रोजे के अहकाम जान ले कि मुफ्सिदात रोजा क्या हैं, मकरूहात रोजा क्या हैं, अहकाम रोजा क्या हैं, एतकाफ के मसाइल क्या हैं, कुर्बानी के मसाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल क्या हैं, ज़कात किन किन अमवाल में होती है, किन अमवाल में नहीं होती। क्योंकि आम बंदे को सबसे पहले तो ये हदीस के अंदर कई ऐसे मसाइल हैं जिनमें कई अहादीस मनसूखा हैं, कई नासिखा हैं, कई मुहतमिलातुल मानी हैं। ये आगे जाकर मैं इसकी वजाहत करूंगा। और आमी बंदे को कैसे पता चले कि ये हदीस या ये आयत मुहतमिलातुल मानी, इसके कई एहतमालात है मानी के कि ये भी माना हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बताने का मुद्दा ये है कि तकलीद के बगैर आमी बंदे को चारा नहीं है। अगर वो तकलीद नहीं करेगा तो फिर ला महला वो ये है कि वो खुद मुजतहिद बने, क्योंकि टोटली अहकाम कुरान और सुन्नत में नहीं है। ये बात याद रखें, टोटली अहकाम, जिस तरह दौरे जदीद के मसाइल, मोबाइल का मसला, वीडियो का मसला, या इंटरनेट का मसला, यूट्यूब का मसला, इसकी कमाई का मसला, जो ऐड चलते हैं उस ऐड पे हुक्म शरा क्या मुतरशा होगा, इसका मसला, फिर चलती हुई रेलगाड़ी में नमाज पढ़ने का मसला, ऐनक लगाने का मसला, फिर मुख्तलिफ मसाइल, बिजली के मसाइल, इंटरनेट के मसाइल, वाईफाई के मसाइल, और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो दौरे जदीद के अंदर पैदा हुए। इंजेक्शन का मसला, रोजे के अंदर, रोजे में इंजेक्शन लगाना, ब्लड देना, ब्लड देने का मसला, ब्लड देना जायज है या नहीं जायज है। मैं बता रहा हूं कयामत तक मसाइल पैदा होते रहेंगे। हर मसले का जवाब वाज़े नस के तौर पर वाज़े तरीन कुरान और सुन्नत में जमा नहीं है। हाँ, उसूल जमा है, उन उसूल से उलमा इस्तिंबात करके बताते रहेंगे कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। ज़ब्त तौलीद का मसला, इसी तरह जो है वो दौरे जदीद के अंदर यूरोप के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, मशीनी ज़बा का मसला। बहरहाल बताना ये चाहता हूं, दौरे जदीद में भी ता क़यामत मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो ता क़यामत मसाइल के अंदर अगर वो सारा कुछ बैक वक्त किताब सुन्नत के अंदर मौजूद होता जो इस जमाने में पैदा होना था, तो 15 सदियां पहले अगर लोगों को बता दिया जाता तो उनके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उनके वहम और तसव्वुर में भी नहीं था कि ये माहौल पैदा हो जाएंगे। हाँ, उसूल बता दिए, कवायद बता दिए, उन कवायद और उसूल की रोशनी पे फिर उलमा कहता क़यामत इज्तिहाद करते रहेंगे, मसाइल का इस्तिंबात करते रहेंगे। तो क्या पता चला, एक आमी बंदे के लिए, उस्ताद के लिए, प्रोफेसर के लिए, ताजर के लिए, दर्जी के लिए, आमी बंदे के लिए जिससे किताब सुन्नत का जिसके अंदर मलका नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि वो तकलीद करे, मसला उलमा से पूछे, उसे माने और फॉलो करे और बस।
हाँ, अगर गलत बताने वाले ने गलत बताया, क़यामत के दिन ये मुजरम होगा। आमी बंदा तो छूट जाएगा इस मसले में कि मैंने तो फलां आलिम से पूछा था। आलिम पे ये जरूरी है कि वो किताब और सुन्नत का इल्म सीखे और मलका इज्तिहाद पैदा करे। अगर वो खुद मुजतहिद नहीं है तो किसी मुजतहिद के कौल को ले जिसको वो मुजतहिद जानता है। तो आज का लेक्चर मेरा जो था वो तारुफ ही था। बताना ये चाहता हूं कि बगैर तकलीद के दुनिया के अंदर शरीयत में कोई गुजारा नहीं है, और मैं इंशाल्लाह आगे दलाइल भी दूंगा। खुद मसलक के अहले हदीस के बड़े बड़े उलमा जिन्होंने जगह पर जगह जब सवाल हुए उनसे इस्तिफ्ता किया गया, उन्होंने आगे कुरान और सुन्नत का जवाब देने की बजाय कहा कि काल अबू हनीफा, काल अल इमामुल आजम। ये अल्फाज सैयद नजीर हुसैन देलवी के हैं। इस्तिंबात किया काला शाफी हो, काला मालिक हो, काला अहमद इब्न हंबल, काल अल बुखारी। यानी आगे पीछे कोई दलील नहीं है किताब और सुन्नत से, बल्कि उनकी आरा को नकल किया। तो उनकी आरा को नकल करना और मानना और फॉलो करना यही तकलीद है। इंशाल्लाह ये एक एक मसला, जितने भी इख्तिलाफी मसाइल हैं, उनमें जो राज तर मसला होगा कुरान और सुन्नत से मुतरशा और निकला हुआ, इंशाल्लाह वो फकीर आपके सामने पेश करेगा। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए और हम सब की हिफाजत फरमाए।